कल हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझे थे, है ना, और कुछ डायग्राम को समझे थे, पॉलीगॉन किससे कहते हैं, ये सब चीज़ समझ लिए थे हम लोग कल अपने पिछले क्लास में। आज हम लोगों को जानना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना, कि आखिर इतना सारा हम लोग पॉलीगॉन पढ़े हैं, उसका एंगल का जो सम है वो कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल का तो हम लोग जानते हैं 180 होता है ना, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का कितना होगा, फिर से हाँ 360 होगा, लेकिन फिर से पेंटागन का कितना होगा, है ना, हेक्सागोन, हेप्टागोन, ऑक्टागोन, इन सबको कितना सम हो सकता है। तो ये आज के क्लास में हम लोग जानेंगे और हमारा हेडिंग होगा आज का एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में हम लोग याद करो पॉलीगॉन में सबसे पहला किसका पढ़े थे, ट्राइंगल का पढ़े थे, है ना। तो ट्रायंगल का पहला, तो हम लोग अपने छोटे क्लास में यानी कि क्लास 6 और 7 में हम लोग पढ़े हुए थे कि ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 के बराबर होता है। जैसे यदि मान लो यदि हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं कुछ इस प्रकार का, फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका नाम ए बी और सी दे देते हैं, ठीक ना। तो हम लोगों को मालूम है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 के बराबर होता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। तो इस एंगल का सम, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 का होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा हमारा पॉलीगॉन में क्या था, याद करो, क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल, अच्छा एक बात और याद करो, ट्रायंगल में साइड कितना हुआ करता था, 3 साइड हुआ करता था, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड। तो क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एंगल कैसे निकालेंगे जरा समझो ध्यान से। क्वाड्रिलेटरल में हमारा 4 साइड होता था, क्वाड्रिलेटरल में हमारा पहला ट्रेपीजियम था, दूसरा काइट था और तीसरा पैरेललोग्राम था। और पैरेललोग्राम में भी हमारा 3 था, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, है ना। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, पैरेललोग्राम हो, काइट हो या रोम्बस हो, 4 ही साइड होंगे क्योंकि इन्हीं सबका टाइप था वो, है ना। क्वाड्रिलेटरल का ही तो टाइप था। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे 4 साइड वाले जो भी हैं, रोम्बस, काइट या फिर पैरेललोग्राम, उन सभी का सम जो है ना वो 360 के बराबर होता है। लेकिन कैसे होता है इसको हम लोग करेंगे प्रूफ। देखो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास कोई ये जो है ना एक क्वाड्रिलेटरल है, मान लो ये क्या है हमारे पास, ये क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है क्योंकि हमारे पास 4 साइड है ना। तो इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, ए बी सी और डी, नाम दे दिए कुछ इसका। और चूंकि 4 साइड है तो ये हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। और याद करो हम लोग डायगोनल भी पढ़े थे, डायगोनल क्या करता है, दो अपोजिट साइड को नहीं, दो अपोजिट वर्टेक्स को, ये जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, पॉइंट बी, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट सी, इसको हम लोग पॉइंट भी कहते हैं और वर्टेक्स भी कहते हैं, और इसको वर्टेक्स भी कहते हैं। तो डायगोनल क्या करता है, दो अपोजिट वर्टेक्स या फिर दो अपोजिट पॉइंट को आपस में जोड़ देता है। तो मान लो यदि हम लोग यहाँ पे दो अपोजिट पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं इस प्रकार से, मान लो यहीं पे है हमारा, है ना। तो क्या यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया क्या, एक ट्रायंगल ए डी बी और दूसरा ट्रायंगल सी बी डी, है ना। एक ट्रायंगल ऊपर हो गया, एक ट्रायंगल नीचे हो गया। तो अब जरा बताओ, एक ट्रायंगल का सम 180 होता है तो दूसरे ट्रायंगल का सम कितना होगा, 180। तो 180 प्लस 180 360 डिग्री। तो अब जरा बताओ हम लोग, क्या यहाँ पे हम लोग इस एंगल ए को ए लिख सकते हैं प्लस, देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा होगा, एक एंगल यहाँ 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 बन रहा होगा और एक एंगल यहाँ बन रहा होगा। तो हम लोग एंगल ए के जगह पे एंगल ए लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इन दोनों एंगल के बदले केवल हम लोग एंगल डी लिख सकते हैं, क्योंकि जब डी लिख देंगे तो दोनों आपस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो एंगल ए, चलो पहले बी ले लेते हैं, इन दोनों पे यहाँ पे भी दो एंगल है हमारे पास, तो इन दोनों के बदले हम लोग एंगल बी केवल लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल बी तो ये अलग अलग डिवाइड हो गया है बस। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, यहाँ पे तो एक ही एंगल है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों का भी सम हमारा डी होगा, है ना। तो इन सब का सम हो गया हमारा कितना, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो ट्रायंगल है हमारे पास, तो ये हो गया हमारा सम 360 डिग्री।
तो इसको याद रखेंगे कि ट्रायंगल का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम हमारा 360 होता है। और क्वाड्रिलेटरल में काइट का भी उतना ही होगा, फिर से और क्या था, रोम्बस का भी उतना ही होगा। पैरेललोग्राम में भी जो हमारे आते हैं रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद हमारा था ट्रेपीजियम, काइट, इन सभी का सम कितना होगा, 360 ही होगा। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारा जो भी एग्जाम्पल था, जो भी टाइप था, उन सब का सम 360 ही होगा। ये तो हो गया क्वाड्रिलेटरल तक, 4 साइड तक। लेकिन जब पूछ दे 5 साइड वाला, तब कैसे निकालेंगे पेंटागन का। पेंटागन चूंकि देखो, चलो लिख ही लेते हैं हम लोग, पहला, दूसरा हो गया, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग पेंटागन, PENTAGON। और हमको मालूम है पेंटागन है तो साइड कितने होंगे, 5 साइड होंगे। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 बन गया। कुछ नाम दे दो इसका, ABCDE नाम दे दिए। तो यहाँ पे जरा देखो तो एंगल यहाँ पे बन रहा है, क्या एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ 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 बन रहा है। तो कैसे मालूम करेंगे इसका एंगल, कोई तरीका है क्या, नहीं। एक फॉर्मूला देते हैं, एक ट्रिक देते हैं, उसको जब हम लोग यूज करेंगे ना, तो इसका सम कितना होगा वो हमारा मालूम चल जाएगा। क्या वो फॉर्मूला है, जरा देख लो यहाँ पे ध्यान से, इसको हमेशा याद रखना, क्या, n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये क्या है जरा समझते हैं इसको। यहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, n-2 इंटू 180, ये हम लोग हमेशा यूज करेंगे किसी भी पेंटागन, सॉरी, किसी भी पॉलीगॉन के एंगल के सम को निकालने के लिए, है ना। तो अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे पेंटागन में, तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि आखिर पेंटागन का हर एक एंगल का सम कितना होता है। जरा देखो तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, n, और n किसके लिए, नंबर ऑफ साइड्स के लिए। तो बताओ पेंटागन में कितने साइड, 5 साइड्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो बताओ 3 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, 540 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा 540 डिग्री, ठीक है ना। तो इन सभी एंगल के सम को जब हम लोग जोड़ेंगे ना, तो वो 540 ही आएगा, ठीक है ना। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फिर पेंटा हो गया, फिर हेक्सा भी निकालेंगे हम लोग। चलो, तीसरा हो गया, चौथा हम लोग निकालेंगे पेंटा के बाद हेक्सागोन। हेक्सागोन में हमारा साइड होता है कितना, 6 साइड होता है। तो यहाँ पे लगा देते हैं फिर से हम लोग 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। चलो 4 इंटू 180 डिग्री कितना हो गया, 72, है ना, 720 डिग्री। तो हेक्सागोन का टोटल कितना होगा एंगल का सम, 720 डिग्री। चलो हेक्सागोन का एक डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं, 1 2 3, है ना, फिर 4 5 6। तो इन सभी एंगल का जो सम होगा वो हमारा होगा 720 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चौथा हो गया, पांचवा। ये हम लोग क्यों जान रहे हैं, क्योंकि इस सवाल में जरूरत है, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो इन सब का यूज है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे हेक्सा हो गया, हेक्सा के बाद हेप्टा, HEPTAGON, हेप्टागोन। देखो हेप्टागोन हो गया, यानी कि साइड कितने होंगे, 7 साइड्स होंगे। चलो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। चलो एंगल देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एंगल हो गया हमारे पास। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक 7 एंगल हो गया। इसका सम कितना होगा, चलो वही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइड कितने, 7। तो 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, यानी कि 900 डिग्री हो गया। समझ गए।
चलो आगे करते हैं फिर। हेप्टा हो गया, हेप्टा के बाद हमारा हो जाएगा ऑक्टा। ऑक्टागोन में कितने साइड होंगे? 8 साइड्स होंगे। चलो कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, डायग्राम थोड़ा उटपटांग लग रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, समझने के लिए काफी अच्छा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल हो गया। इसका कितना होगा सम, निकालते हैं। तो 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 6 इंटू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। समझ में आ गया? तो इसका हमारे पास 8 एंगल है, 8 एंगल का सम कितना हो जाएगा? 1080 डिग्री। ठीक ना, कोई डाउट नहीं। अब है हमारे पास ऑक्टा हो गया। नैनोगोन, देखो नैनोगोन का जो उच्चारण है वो बहुत सारे बुक में ना, बहुत सारे बुक में क्या, लगभग अधिकतर बुक में नोनागोन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उच्चारण उसका क्या करते हैं? नैनोगोन। तो कल हम शायद नैनो ही लिखे थे, है ना, नैनो ही गोन लिखे थे। आप उसको नोनागोन भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो ये हो गया हमारा हेप्टा ऑक्टा। इधर का मिटा दिया जाए, 6 हो गया। 7 नंबर देख लो। 7 नंबर देखो जरा क्या है। 7 नंबर है हमारा नोनागोन। 6 हो गया। 7, लेकिन हम लोग इसका उच्चारण जो है ना नैनोगोन ही करते हैं। खैर जो बुक में लिखा हुआ वही लिख लेते हैं, NONA, नोनागोन। ठीक है, क्योंकि ये नोनागोन है जिसके साइड कितने होंगे? 9 साइड्स होंगे। एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम लोग। 9 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा? 7 इंटू 180 डिग्री, कितना हो गया? 1260 डिग्री हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी यहाँ पे देख लो, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? तो इन सभी एंगल का सम हो जाएगा हमारा 1260 डिग्री। उसके बाद हमारा एक लास्ट बचता है, नैनो हो गया डेकागोन, है ना, DACA डेका GON डेकागोन। देखो इसमें क्या है, चूंकि डेकागोन है तो इसमें साइड्स कितने होंगे? 10 साइड्स होंगे, है ना। तो बनाते हैं डायग्राम जरा, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मिला लो यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हो गया। तो इसका निकालते हैं जरा। 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 8 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 1420। सही है, देख लो, क्योंकि हमको लगता है 1440 डिग्री, क्योंकि 18 8 जा 144 होता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। तो इसके सारे एंगल का सम हो जाएगा हमारा 1440। कहीं पे कोई डाउट? चलो इसको यदि कॉपी करना चाहो तो करो, नहीं तो फिर हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है हमारे पास कि यदि हर एक पॉलीगॉन का यदि हम लोगों को डायगोनल निकालने के लिए यदि कहा जाए तो कैसे निकालेंगे?
जैसे हम लोग एंगल निकालने के लिए सीखे ना, यदि डायगोनल यदि पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा एंगल के लिए। तो ये जो चीज़ है ना हमारा, ये हमेशा किस चीज़ को फाइंड करता है, एंगल के सम को, एंगल्स के ये सम को फाइंड करने में ये फॉर्मूला हमारा मदद करता है। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि एक पॉलीगॉन में सॉरी जैसे ट्रायंगल में कितना डायगोनल खींचा जा सकता है तो कैसे निकालेंगे। जैसे डेकागोन में कितना डायगोनल खींचा जा सकता है तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक हो गया पूरा कंप्लीट। चलो आगे फिर हम लोग अपना पढ़ेंगे, डायगोनल्स को फाइंड करेंगे कि आखिर डायगोनल्स हमारा कैसे फाइंड किया जा सकता है। देखो तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे मालूम चल गया। अब हमारे पास है डायगोनल्स को कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो। डायगोनल्स को फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब वही चीज़ है यहाँ पे फिर से, यहाँ पे हमारा n क्या है, नंबर ऑफ साइड से हमारा यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। चलो पहला हमारा पॉलीगॉन ले लेते हैं, वही वाला ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का होता है, इस बार नाम लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। हमको मालूम करना है कि इसमें हम लोग कितना डायगोनल्स खींच सकते हैं, यानी कि दो अपोजिट वर्टेक्स को मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते हैं। जरा देखो तो यहाँ पे कितने हैं हमारे पास साइड्स, 1 2 3 साइड्स हैं। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं जरा। तो n के जगह पे 3 लिखेंगे पहले, इनटू फिर n है तो फिर 3 लिखेंगे, माइनस 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे। सॉल्व करते हैं इसको जरा। 3 में 3 गया 0 0 और 0 इंटू 3 तो कितना बचेगा 0, 0 बाई 2 यानी कि 0। तो क्या ट्रायंगल में आप एक भी डायगोनल खींच सकते हैं, क्या नहीं खींच सकते हैं। जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, मान लो यदि ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स हैं तो क्या यदि आप इसमें डायगोनल खींचना चाहेंगे तो वो तो लाइन खुद ही है, आप यहाँ पे कहीं भी डायगोनल नहीं खींच सकते हैं। जैसे मान लो यदि हम लोग यहाँ से खींचना चाहें कहीं पे, चलो यहाँ पे तो वो लाइन ही बन जाएगा हमारा, यहाँ पे भी खींचना चाहेंगे लाइन बन जाएगा, यहाँ से यहाँ खींचना चाहेंगे तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है ना। तो आप ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं खींच सकते, इसलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब मान लो यदि ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल का बात कर दे तो देख लो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का बात कर दे तो क्वाड्रिलेटरल का जैसे बात कर दे, जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल है मान लो, चलो ये हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ठीक है। अब इसमें हम कितना डायगोनल खींच सकते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके बताएंगे हम लोग। चलो देखो जरा, साइड्स कितने 1 2 3 4 साइड्स हैं, तो 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। जरा देखो 4 में 3 माइनस करो 1, 1 इंटू 4 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो हम लोग इसमें दो डायगोनल्स खींच सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक डायगोनल्स हम लोग यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, एक डायगोनल्स हम लोग यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं, हो गया, ठीक है ना। आगे बनाते हैं, हालांकि हम सब नहीं बनाएंगे, कुछ आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, है ना। तो होमवर्क में इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बनाएंगे, ठीक ना। तो मान लो तीसरा हमारा क्या था, क्वाड्रिलेटरल के बाद पेंटागन, है ना। पेंटागन में 5 साइड्स, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 साइड्स है, फॉर्मूला लगाओ 5 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। चलो 5 में 3 माइनस करो 2, है ना, 2 इंटू 5 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो हम लोग यहाँ पे 5 डायगोनल्स खींच सकते हैं। कैसे खींचेंगे 5 डायगोनल्स, जरा देखो तो यहाँ पे ये और ये भी अपोजिट पॉइंट है हमारा, तो ये डायगोनल्स हम लोग यहाँ पे खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये और ये भी हमारा दोनों अपोजिट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी हम लोग खींच सकते हैं। कितना हो गया 2 हो गया,
आगे आगे समझते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में अपोजिट पॉइंट है, इसको भी हम लोग खींच सकते हैं। कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये और ये हमारे क्या है? अपोजिट पॉइंट है ना। तो यहाँ से हम लोग एक डायरेक्ट नीचे भी यहाँ पे खींच सकते हैं, 4 डायगोनल हो गया। और ये भी हमारा क्या है? अपोजिट पॉइंट है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ भी डायगोनल खींच सकते हैं। और ये अच्छा कितना हो गया? हाँ, ये तो पूरा एक मतलब अच्छा सा स्ट्रक्चर भी बन गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना पता कर सकते हैं कि किस पॉलीगॉन में कितना डायगोनल्स हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पेंटागन था जिसमें हम लोग 5 डायगोनल खींच सकते हैं। फिर हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, है ना, इन सभी में हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना डायगोनल्स इसमें खींचा जा सकता है। तो बस फॉर्मूला क्या रखना है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा डायगोनल्स के लिए, और एंगल्स के लिए वही हो रहा था n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, अब हो जाएगा। साइड के हिसाब से हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं और साइड के हिसाब से हम लोग डायगोनल्स भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको लिख लो, इसके बाद फिर हम लोग अपने एक्सरसाइज जो हमारा है एनसीईआरटी में उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो इसको पहले कॉपी कर लो।